सल्तनत उस्मानिया यानी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य। क्या आप जानते हैं कि तुर्की की खिलाफत उस्मानिया दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत थी। इस सल्तनत ने 800 साल से ज़्यादा पूरी दुनिया पर राज किया। एक वक्त था जब खिलाफत उस्मानिया की सरहद एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि मरमरा और लाल सागर उस्मानी मुसलमानों के कब्ज़े में था। 17वीं सदी ईस्वी तक दुनिया की आधी दौलत तुर्की के मुसलमानों के पास थी। जापान, रूस और फ्रांस, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश तुर्की की खिलाफत उस्मानिया से कर्ज़े लेते थे। सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जब इसका अंत हुआ तो 42 नए देशों ने जन्म लिया। खिलाफत उस्मानिया की स्थापना तुर्क सरदार उस्मान तुर्क ने की थी। ये काय कबीले का मशहूर शासक अल्तुगरुक का बेटा था। खिलाफत उस्मानिया ने मात्र 100 साल के अंदर ही आधी दुनिया को जीत लिया था। मिस्र से लेकर फ़लस्तीन, यहाँ तक कि जॉर्डन और इटली, मलेशिया और फ्रांस के ज़्यादातर हिस्से खिलाफत उस्मानिया के कब्ज़े में थे। आपको ये जानकर शायद ताज्जुब होगा कि मैसूर के टीपू सुल्तान भी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। उस्मानी सुल्तान सलीम ने भारत में उन्हें अपने नाम का सिक्का चलाने की इजाज़त दी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया का अपना खुद का बैंक था। 1863 में तुर्की हुकूमत ने इंपीरियल उस्मान बैंक की स्थापना की थी, जिसका मकसद देश के गरीबों, मज़दूरों, कमज़ोरों और यतीमों की मदद करना था। 20वीं सदी ईस्वी की शुरुआत तक सल्तनत में रहने वाले लोगों की व्यक्तिगत आय अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों से ज़्यादा थी। तुर्की के मुस्लिम शासकों ने अल-अख़यान नाम के एक संगठन की स्थापना की थी, जिसका मुख्य काम मुसलमानों की आर्थिक मदद करना था। अल-अख़यान अमीर लोगों की जमात थी, जिन्होंने अपनी सारी दौलत मुसलमानों और इस्लाम के लिए दान कर दी। आपको जानकर शायद हैरानी हो, दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी आबादी उस्मानी साम्राज्य में रहती थी। दुनिया के सबसे बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी आधुनिक सल्तनत थी, जिसकी हर मस्जिद और मदरसे में लाइब्रेरी की सुविधा मौजूद थी। इतिहासकारों की माने तो सल्तनत उस्मानिया ने दुनिया को सबसे ज़्यादा आधुनिक वैज्ञानिक और डॉक्टर दिए। आपको ये जानकर हैरानी हो कि स्टीम पावर और स्टीम टरबाइन की खोज तुर्की के वैज्ञानिकों ने ही की। दुनिया का पहला सर्जिकल एटलस उस्मानी वैज्ञानिक शरफुद्दीन ने ही बनाया था। शरफुद्दीन ने ही बच्चों में होने वाली बीमारियों का इलाज खोजा था। इस महान वैज्ञानिक ने हाथों की सर्जरी के बाद लकड़ी की पट्टियों को बांधने की जिस परंपरा की शुरुआत की थी, आज पूरी दुनिया में उसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान जिस चिमटी, स्केलर, कैथेटर को दुनिया भर के डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, उसकी खोज उस्मानियों ने ही की थी। चाय की खोज करने वाला भी एक तुर्क मुसलमान खालिद था। इतिहासकारों की माने तो खिलाफत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान मुराद प्रथम ने ही दुनिया की पहली जानिसारी फ़ौज की स्थापना की थी। ये सुल्तान के पर्सनल बॉडीगार्ड थे, जो आसपास की चीज़ों पर नज़र रखते थे। यहीं से दुनिया में बॉडीगार्ड रखने की परंपरा शुरू हुई। आपको जानकर यह हैरानी हुई कि खिलाफत उस्मानिया ने 500 से ज़्यादा जंगें लड़ीं, जिसमें से ज़्यादातर में उन्हें फ़तह हासिल हुई। तुर्क मुसलमानों में ऐसा जज्बा था कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने बैलमटियम एम्पायर के सबसे मशहूर शहर कुस्तुनतुनिया को मात्र 21 साल की उम्र में ही फ़तह कर लिया था। उस्मानी फ़ौज दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज थी। बारूद से चलने वाले हथियारों की खोज तुर्की के मुसलमानों ने ही की थी। आपको ये जानकर हैरानी हो कि समुद्री जहाज़ों पर तोपों का सबसे पहले इस्तेमाल उस्मानियों ने ही किया था। बाबर जिन तोपों को भारत लेकर आया था, उसे बनाने वाले तुर्की के मुसलमान ही थे। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया का भारत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। मुग़ल दरबार में बड़ी भारी तादाद में तुर्की के आलिम और वैज्ञानिक मौजूद थे। 19वीं सदी तक तुर्की के बहरी बेड़े हिंदी महासागर की सुरक्षा करते थे। पहले विश्व युद्ध के बाद जब ईसाई और यहूदी देशों ने मिलकर खिलाफत उस्मानिया के
टुकड़े कर दिए तो खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जान की बाजी लगा दी। 1919 में मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान के मुसलमान आज भी तुर्की में इज़्ज़त की नज़र से देखे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अगर गर्व हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को